बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, आप जानते हैं पाकिस्तान की सियासत में तनाव, हलचल और गर्द के साथ सख्त बूंदाबांदी का इम्कान है, जिसकी वजह से अपोजिशन हुकूमतों में सफारा एक दूसरे को चित करने के लिए। नाज़रीन, इस मौके पर कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान एक बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। मार्च और अप्रैल में कोई बड़ा ऐलान करना चाहते हैं, जिसकी इतलात अपोजिशन को मिल गई और वो इससे पहले हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाना चाह रहे हैं। अदम एतमाद की तैयारी आलमोस्ट मुकम्मल हो चुकी है। हुकूमती इत्तेहादी जमातों से पीपल्स पार्टी, नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान के कामयाब मुज़ाकरात हो चुके हैं, लेकिन अब गेंद थर्ड अंपायर पे है। याद रखें, क्रिकेट में जब कोई मशकूक LBW हो या रन आउट हो या नो बॉल हो तो थर्ड अंपायर का इंतज़ार किया जाता है। अगर थर्ड अंपायर की उंगली जिस तरफ भी जाएगी वो हुकूमत या अपोजिशन चित हो जाएगी। ये मामला तय हो चुके हैं और मार्च से आगे नहीं जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान आज लाहौर तशरीफ़ ला रहे हैं और वो इसी सिलसिले में हिकमत अमली बनाएंगे, जबकि बलोचिस्तान के 5 लोगों से अपोजिशन के जो हुकूमत के साथ इत्तेहादी हैं मामला तय चुके हैं। दूसरी तरफ जहांगीर तरीन ग्रुप भी खासा मुतरक हो चुका है। इमरान खान जो इनके ऊपर मुकदमे दर्ज कराते थे, आज इमरान खान सब ये गुनगुनाते हुए सुनाई दे रहे हैं, तेरी याद आई तेरे जाने के बाद, तुझे खो दिया हमने पाने के बाद। इसलिए जहांगीर तरीन ने अपने हम ख्याल लोगों का एक इशाया दिया जिसमें भारी तादाद में लोग आए, जिससे अपोजिशन और हुकूमत दोनों का मरकज़ नज़र जहांगीर तरीन बन चुका है। तीसरी स्टोरी में बात करेंगे मुसलमानों को बदनाम करने के लिए मोदी की नई साजिश। तालिबान को इस्तेमाल करने के लिए रहा उनको कैसे ट्रेनिंग दे रहा है और मोदी का वहशतिज़्म किस तरह आ रहा है, ये सारी सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। लेकिन गैब का इल्म अल्लाह को है, साफ़ी जज और थानेदार नहीं होता। जैसे जैसे इतलात आती हैं, खबरें आती हैं, आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। मैं कभी भी नहीं कहता मैंने ये कहा था तो हो गया, वो हो गया, क्योंकि गैब का इल्म अल्लाह के पास है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान के बारे में ख्याल है कि वो मार्च और अप्रैल में नवंबर का फ़ैसला करने जा रहे हैं। अगर वो फ़ैसला करते हैं तो वो फ़ैसला मुल्क में कशीदगी का बायस बनेगा और बहुत बड़ा टकराव होगा। इतना आसान फ़ैसला नहीं, क्योंकि इमरान खान ने अपनी निजी महफिल में बहुत सारे लोगों की मौजूदगी में कहा मैं ज़्यादा से ज़्यादा मार्च या अप्रैल में ऐलान कर दूंगा, जो होगा देखा जाएगा। इसी वजह से उन्होंने ये धमकी दी थी कि वरना मैं अवाम में जाऊंगा और लोग मुँह छुपाते फिरेंगे। अब इसको उन्होंने चंद दिन पहले बात दोहराई और ये बात जिसके लिए कही उन तक मुकम्मल पहुँच गई। इतलात ये हैं कि वो कह रहे हैं कि इमरान खान किसी भी हुकूमत को अहम तरीन अदारों के पर्सनल कामों में इंटरफेरेंस करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। याद रखें कि इस वक्त एक ही डिसिप्लिन अदारा है जिसमें ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और प्रमोशन सिर्फ़ और सिर्फ मेरिट पर होती है, उसका नाम है पाक फ़ौज। अगर पाक फ़ौज को किसी ने भी कमज़ोर करने की कोशिश की तो फ़ौज का एक सिपाही से लेकर जर्नैल तक एक आवाज़ पर मुल्क के लिए जानो माल कुर्बान करता है और वो किसी को, सियासी शख्सियत को, इस अदारे को डैमेज करने की इजाज़त नहीं देगा। माजी में भी कुछ लोगों ने ISI को अपने मतहत करने की कोशिश की थी, माजी की हुकूमतों ने, लेकिन हमेशा नाकाम हुए, क्योंकि पाकिस्तान की सलामती की दामन फ़ौज है। और कहा जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ने भी अहम फैसले कर लिए हैं कि वो सियासत में नहीं आएंगे, न्यूट्रल रहेंगे। लेकिन अदारों में इंटरफेरेंस, अदारों को इंडिपेंडेंट किया जाएगा, उनमें इस्लाहात लाई जाएंगी, उन्हें मजबूत किया जाएगा। खैर, उसके बाद अदम एतमाद की बात चल पड़ी। जब अपोजिशन को ये इतलात आई कि इमरान खान को बड़ा फैसला मार्च अप्रैल में कर देंगे तो 23 का इलेक्शन भी वो घर बैठे जीत जाएंगे, उस इलेक्शन कराने की ज़रूरत भी नहीं होगी, उस पर अपोजिशन मुतरक हुई और उनके अहम तरीन मामला भी तय हो चुके हैं। लेकिन सब में अगर कोई एतमाद का फुकदान है, जिस वजह से पीर को होनी थी, अदम एतमाद नहीं हो रही। अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब रूस के दौरे में जा रहे हैं, जबकि आर्मी चीफ अमेरिका के दौरे पे जा रहे हैं। लेकिन इस दौरान नाज़रीन, सियासी गर्मा गर्मी रूज में मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी की मुलाकात में कम से कम इमरान खान को तो हटाने पर फैसला हो चुका, लेकिन आगे क्या होगा इस पर इबहाम यकीनन मौजूद है। और ये सारी अपोजिशन जमातों में है, काफ लीग और मुस्लिम लीग, नून पीपल्स पार्टी और MQM में भी है। लेकिन इमरान खान की हुकूमत गिराने पर सब सफ़ा बंद हो चुके हैं, थर्ड अंपायर का मुंतज़र हैं।
इसीलिए अपोजिशन अभी तक कोई फैसला नहीं कर रही, जबकि उनके मामला 100% ना तय हो जाए, 80% तकरीबन तय चुके हैं। इस सिलसिले में पीडीएम का क्या फैसला करेगी, इस बारे में अहम इजलास होने जा रहा है, जो तवक्को है कि अदम एतमाद के हक में ही फैसला होगा। मौलाना फजलुर रहमान लाहौर पहुँच चुके हैं पीडीएम के सदर, और आज शहबाज शरीफ को शाइये में मुलाकात करेंगे और पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम से होने वाले मामला से मौलाना फजलुर रहमान को आगाह करेंगे। और इस सिलसिले में उन्हें जो यकीन दहानियाँ कराई गई हैं कि बाद अदारे न्यूट्रल रहेंगे, इस सिलसिले में भी मौलाना को ब्रीफिंग लेंगे, क्योंकि मौलाना को खदशात है कि लास्ट ईयर उन्होंने धरना दिया था तो उनके साथ जो कमिटमेंट हुई थी पूरी नहीं हुई। जबकि याद रखें, हुकूमत और अहम हलकों में भी इत्माद का फुकदान मौजूद है। हुकूमत और अहम हलकों में, अहम लोगों में इत्माद का फुकदान मौजूद है, क्योंकि कहा जा रहा है कि कुछ लोग सियासी सरकशी में आगे से गुजरते जा रहे हैं, हद क्रॉस करते जा रहे हैं। इसके बाद पीडीएम का वीडियो लिंक पर इजलास होगा, जिसमें नवाज शरीफ भी शरीक करेंगे। और नवाज शरीफ अपने जो खदशात हैं अपने भाई शहबाज शरीफ से शेयर कर चुके हैं। वो इसीलिए पीडीएम खासी मुतरक हो चुकी है। और नवाज शरीफ को जब ये बताया गया कि अगर इमरान खान की मर्जी की बसात बिछ गई तो 2023 से 28 तक भी इलेक्शन में इमरान खान को कोई नहीं रोक सकेगा, इसीलिए उन्होंने अपने रवैये में कुछ नरमी की, वरना वो तो इस्टेब्लिशमेंट और उनके बारे में जो राय रखती थी मरीम नवाज, वो सब आ गई। अब अचानक मरीम नवाज को इस्टेब्लिशमेंट क्यों अच्छी लगने लगी? ये तो हमेशा ही अच्छी थी, ये तो मेरे मुल्क की हिफाजत थी। एक फ़ौजी जवान से एक जर्नैल तक, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। बलूचिस्तान में जो खूनहार भेड़िया भारत इराक के ज़रिए करा रहा है, उसे फ़ौज ही रोक रही है। खैर नाजरीन, ये तो अपनी वजह। दूसरी तरफ एहसन इकबाल ने ये दावा कर चुके हैं, आप जानते हैं, उन्होंने कहा कि 5 वुज़रा हमारे साथ राब्ते में हैं पीटीआई के। और इसी तरह शाहिद हकान अब्बासी कभी 2 दर्जन और कभी 22 अरकान असम्बली पीटीआई के कर चुके हैं। और 27 की अददी तादाद हो जाए तो ये 180 से ज़्यादा हो जाती है और अदम एतमाद हो जाएगी। लेकिन हो जाएगी। इस बारे में भी अपोजिशन के एक और रहनुमा आज राना सनाउल्लाह ने भी दावा किया है कि किस किस हुकूमती अरकान को हमने टिकट देने हैं, उनसे हमारे मामला तय चुके हैं और इसकी लिस्ट भी बन चुकी है। और बाकायदा वो तो यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि नवाज शरीफ को भी आगाह कर दिया गया है, जा चुकी है। बहुत जल्दी अवामी अदम एतमाद की मतलूबा गेम पूरी कर ली गई है, लेकिन इसकी टाइमिंग एक ख़ास यकीन दहानी के बाद की जाएगी। मेरे ख्याल में ये भी थर्ड अंपायर का इंतज़ार कर रहे हैं। दूसरी जानिब सेनेट में हुकूमत की अहम इत्तेहादी पार्टी जो इत्तेहादी जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने आज हुकूमत को एक हल्का सा झटका दिया, टेलर दिखाया है। इनके रहनुमा ने सेनेट में हुकूमत पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। मंजूर काकड़ ने कहा है कि हुकूमत ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर अगर ना किए तो अपना फैसला करने में आज़ाद होंगे। उनके साथ किए गए वादों की पासदारी नहीं की गई, उन्हें डिच किया गया है। अवामी नेशनल पार्टी अगर अवामी बलूचिस्तान पार्टी अलग होती है तो यकीनन हुकूमत के नंबर गेम कम पड़ जाएंगे। एक रहनुमा ने यहाँ तक उन्होंने कहा है कि एक रहनुमा ने कहा है कि हुकूमत ने बलूचिस्तान अवामी पार्टी के को ग्रे लिस्ट में डाल रखा है और वो अपने नज़रसानी करे। एक तरफ हमारे वोट से हुकूमत बनाते हैं, दूसरी तरफ हमें ही हमारे वादे खिलाफी करके इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। अचानक एमक्यूएम, काफ लीग, अवामी नेशनल पार्टी और बाप को हुकूमत के ख़िलाफ़ इतने खदशात क्यों सामने आ गए? गो के पहले दिन से वो खुश ना थे, नेचुरल इत्तेहाद था, इस इत्तेहाद को भी बनाया गया था। अपोजिशन के इत्तेहाद में भी पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे की अजली दुश्मन है, लेकिन इत्तेहाद बन गया। नादनी ये सारा कुछ अवाम के मफाद में नहीं हो रहा, लेकिन बड़े बड़े सियासतदान अपनी मर्जी की खेल खेल रहे हैं, लेकिन मामले अच्छे नहीं हैं। दूसरी तरफ इमरान खान की हुकूमत बनाने वाले जहांगीर तरीन और अहम होते जा रहे हैं। एक तरफ तो नवाज शरीफ ग्रुप उनसे रब्ता कर रहा है, दूसरी तरफ एक अहम मामला कि जहांगीर तरीन ग्रुप ने अपनी सरगर्मियां भी तेज़ शुरू कर दी हैं। इस सिलसिले में उन्होंने KPK के 5 PTI के लोगों से रब्ता किया है, जिन्होंने जहांगीर तरीन के ग्रुप में जाने की अमलन उन्हें यकीन दहानी करा दी है। कल से अचानक, कुछ दिनों से अचानक जहांगीर तरीन ग्रुप खबरों में था और कहा जा रहा था कि शहबाज शरीफ उनसे रब्ते कर रहे हैं और मेरी इतला के मुताबिक इमरान खान भी दोबारा उनके साथ दोस्ती बढ़ाने की पींगी कोशिश कर रहे हैं और वो गुनगुना रहे हैं, तेरी याद आई तेरे जाने के बाद, तुझे खो दिया हमने पाने के बाद, अब दोबारा पाने के लिए सरगर्मियाँ
कर रहे हैं। इस सिलसिले में उन्होंने मुख्तलिफ टीमें तश्कील दे दी हैं जो जहांगीर तरीन से मामला तय करेंगे, जबकि गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर को भी हुकूमत बचाने के लिए मुतरक किया जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि मुश्तरका दोस्त जहांगीर तरीन की और चौधरी से परवेज लाई और शुजात साहब की भी मुलाकात करा सकते हैं। सियासत के इस वक्त टेम्परेचर पूरा हाई है, गर्द चमक के साथ बादल साफ नहीं दिखाई दे रहे। कब क्या हो किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन अपोजिशन को पुरअज़म है कि हम अदम एतमाद लाएंगे। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि अगर हुकूमत की दो इत्तेहादी जमातों ने बाप MQM और काफ लीग ने हुकूमत से अलहदगी की तो इमरान खान अदम एतमाद की तरीक बचने के लिए असम्बली भी तोड़ सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है फिर वो उनकी हुकूमत करना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन इस बारे में कोई बात कहना ख़त्म ही नहीं होगा। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ की चौधरी परवेज लाई से मुलाकात भी मुतवक्को है और टेलीफोन रब्ता हो चुका है। इस सिलसिले में सारी जमातें मौजूदा हुकूमत को, PTI की हुकूमत को घर भेजने के लिए तो तैयार है, लेकिन अगले का लाए अमल पे कुछ खदशात हैं जिसे दूर करने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, दूसरी तरफ इमरान खान नहायत पुरअज़म नज़र आते हैं। वो कहते हैं मैं अपोजिशन जमातों से ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, मैं इत्तेहादी जमातों को मनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और एक उन्होंने करीबी साथी से कहा कि जहांगीर तरीन मेरे खिलाफ नहीं जाएंगे, मेरी उनसे पुरानी दोस्ती है। वो ये भूल गए कि शहजाद अकबर ने जहांगीर तरीन और उनके बेटे पर मुकदमा दर्ज करवाया था। कहा जा रहा है कि इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बज़ाहिर अपने आप को पुरअज़म और बहादुर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अंदर से सख्त घबराए हुए हैं और उन्हें पहली दफ़ा 3.5 साल पे उनकी हुकूमत की कश्ती डगमगाती हुई नज़र आ रही है, जिसके लिए उन्होंने मुशावरत शुरू कर दी है कि मौजूदा बहरान से बचने के लिए क्या किया जाए। इमरान खान अगर मौजूदा बहरान जो मार्च, अप्रैल या मई में कोई बड़ी अदारे किसी टकराव की तरफ से गुरेज करते हैं और उनके साथ बैठ के मामला तय करते हैं तो उनकी कश्ती भंवर से निकल सकती है, वरना उनकी मुश्किलात में इजाफा होगा। नाज़रीन, बार बार मैं थर्ड अंपायर का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि अपोजिशन के पास मेरी इतलात के मुताबिक नंबर गेम कौमी असम्बली में अदम एतमाद के लिए पूरी हो चुकी है। लेकिन आप जानते हैं क्रिकेट में जब कोई शख्स बैट्समैन LBW आउट हो जाए और वो मशकूक आउट हो, थोड़ा सा मार्जिन हो कि क्लियर आउट ना हो, ना स्टंप क्लियर ना हो या नो बॉल क्लियर ना हो, तो फिर हमेशा थर्ड अंपायर की तरफ देखा जाता है। थर्ड अंपायर बड़ा ब्रीक बेनी से बार बार कैमरा फोकस करके आपको दिखाता है और फिर उसका फैसला ही ख़त्मी होता है। तो मेरे ख्याल में अपोजिशन जमातों ने नंबर गेम पूरी कर लिया, लेकिन उससे खदशा है कि थर्ड अंपायर के साथ ये यकीन दहानी ले ली जाए कि एंड तक वो थर्ड अंपायर न्यूट्रल रहेगा। अगर वो न्यूट्रल रहेगा तो फिर जिस दिन उन्हें ये 100% यकीन दहानी करा दी कि थर्ड अंपायर माजी की तरह फ़ोन नहीं करेगा, तो अदम एतमाद का नंबर गेम पूरा हो चुका। और इमरान खान ने भी इस सिलसिले में अपनी स्ट्रेटजी मुकम्मल कर ली है और उन्होंने एक उनसे गलती हो गई कि उन्होंने अपने वज़रा में अपने लाडलों की 10 की अच्छी तैनातियों के सर्टिफिकेट बांधे, जिससे वो उनके वज़रा में सख्त कशीदगी पै रही है कि जो पुराने वज़ीर थे, जो 10 दफ़ा वज़ीर रहे, उनकी कारकर्दगी इमरान खान के नंबर ख्याल में 10 नंबरों में भी नहीं आती, जिसमें आप फवाद चौधरी कह दें, शाह महमूद कुरैशी कह दें, परवेज़ खटक कर दें और दूसरे सीनियर मोस्ट और इत्तेहादी जमातों को भी उस डिग्रेड किया गया कि उनकी कारकर्दगी 10 नंबरों में भी नहीं, जिसमें वज़रों में सख्त कशीदगी और बाज़ वज़रा ने इमरान खान के इस इक़दाम पर खद किया है। लगता है इमरान ऐसे मौके पर जब हुकूमत अपोजिशन अदम एतमाद ला रही है, इमरान खान को किसी ने ये मशवरा दे के उनके साथ दोस्ती नहीं दुश्मनी निभाई है। लेकिन इमरान खान साहब की अपनी मर्जी है, उनकी अपनी टीम है, वो जो चाहे करे, लेकिन उनकी कश्ती पहली दफ़ा अपोजिशन, आज तक कभी भी अपोजिशन से डर नहीं था। आज भी हुकूमत को मेरी इतला के मुताबिक अपोजिशन से, लेकिन इमरान खान जो बड़ा फ़ैसला करने जा रहे हैं उनकी कश्ती डगमगा रही है। अगर थर्ड अंपायर ने मशकूक LBW और मशकूक LBW स्टंप और नो बॉल का इशारा कर दिया तो फिर मार्च में आप कोई बड़ी खबर सुन सकते हैं, लेकिन इसकी इब्तदा फरवरी के महीने में ही हो जाएगी, जबकि इमरान खान साहब पुरअज़म हैं कि वो अवाम में जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन ब्लैक मेल एनआरओ नहीं होंगे। दूसरी तरफ मोदी की एक साजिश नाकाम हो गई है। मोदी की भारत में अक़लियतों पर मोदी सरकार ने ज़िंदगी तंग कर दी है, ना सिर्फ मुसलमान, क्रिश्चन वर्ग, सिखों, बल्कि जुल्म सितम की इंतहा कर दी। और दुनिया की मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया इसको शायद सुर्खियों में
कह रहा है कि भारत में अकलियत गैर महफूज है और मोदी उनके लिए इबरत का निशान बनता जा रहा है। एक निहिती लड़की मुस्कान ने मोदी की फास्ट सोच को, हिंदुओं को बेनकाब कर दिया है, जिस पर पूरी दुनिया में उसकी वीडियो वायरल हो रही है और मोदी सरकार पर तनकीद हो रही है। इसी तरह की खबर का रास्ता, इन खबरों का रास्ता रोकने के लिए मोदी ने दहशतगर्दाना सोच पर और भारत की खुफिया एजेंसी ने राह ने मंसूबा सोचा है कि राह की सरपरस्त इस किस्म की खबरों को रोका जाए और राह भी सरगर्म हो गई है वहाँ हिंदुइज्म फैलाने के लिए। राह की सरपरस्ती में भारत में तरीके तालिबान इंडिया के क़याम का ऐलान कर दिया गया है। तरीके तालिबान इंडिया ने ट्विटर पर पैगाम में भारत की कार्रवाइयाँ शुरू करने का ऐलान किया है। भारत का तरीके तालिबान पाकिस्तान जो दहशतगर्द जमात है उसकी हमायत में खुला सामने आना दहशतगर्दी होने का एतराफ़ करने के मुतरातिफ है। टीटीआई दरअसल राह का ही एक नया प्रोजेक्ट है। राह ने भारत ने अफगानिस्तान में नाकामी के बाद तरीके तालिबान लब्बैक तरीके तालिबान पाकिस्तान की सरपरस्ती शुरू कर दी है और इनके साथ इसराइल भी शामिल है। एक नया प्रोजेक्ट है जिसके ज़रिए मोदी हुकूमत को दबाव में निकालने के लिए का प्रोग्राम बनाया गया है। इससे पहले तरीके तालिबान पाकिस्तान को भी राह ने ही मनज़म किया था और असले की सप्लाई भी यही करते थे। टीटीआई तरीके तालिबान से मुसलमानों पर हमले का मंसूबा बनाया गया है जिसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया जाएगा। नादरीन, मोदी का दहशतगर्दाना मकबूजा कश्मीर में वहशत और दहशत और अब खुद भारत में अकलीतों को, मुसलमान से तमाम मजहबों पर जुल्म सितम की दास्तां दुनिया का पूरा मीडिया कर चुका है और मोदी का फाशिज़म सामने आ चुका है। आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत के लिए क्योंकि अप्रैल में रमज़ानुल मुबारक शुरू हो रहा है, फरवरी और मार्च हुकूमत और अपोजिशन दोनों पुरज़म है। कौन जीतता है कौन हारता है, थर्ड अंपायर की तरफ आप भी देखें, मैं भी देखूँ। अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।